हेलो दोस्तों, क्या आपको इस बात पर कभी हैरानी हुई कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं? क्या ये अंतर उनकी शिक्षा, बुद्धि, योग्यता, टाइमिंग, काम की आदतों, संपर्कों, किस्मत या नौकरी, बिजनेस अथवा निवेश के चुनाव के कारण होता है? तो इसका शॉकिंग आंसर है इनमें से किसी कारण नहीं। तो फिर वो कौन सा कारण है जो अमीर को अमीर बनाता है? तो फिर वो कौन सी चीज है जो सामान्य लोगों को सफल बनाती है? नमस्कार दोस्तों, सक्सेस थ्रू बुक्स इस हिंदी ऑडियो बुक समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड इस बुक के बारे में, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक टी हार्व एकर ने। दोस्तों, टी हार्व एकर एक बेस्ट सेलिंग अमेरिकन लेखक है जिन्होंने द मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव जैसे फेमस सेमिनार भी चलाए हैं। दोस्तों, इस बुक समरी को हम दो पार्ट में जानेंगे। इस पहले पार्ट में हम जानेंगे कि आपका धन का ब्लूप्रिंट आपके आर्थिक सफलता में किस तरह की भूमिका निभाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हम आपके लिए चैप्टर वाइज बुक समरीज बनाते हैं ताकि आपको बुक पढ़े बिना नॉलेज मिल सके और आपका समय भी बच जाए। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बुक समरी। खंड 1, धन का आपका ब्लूप्रिंट। दोस्तों, वो कौन सी बात है जो आपके आर्थिक सफलता में एक अहम भूमिका निभाती है, अमीर और गरीब में अंतर पैदा करती है, अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देती है तथा मध्यम वर्ग को ईएमआई की चक्की में पिसवाती है? वो है उनका धन का ब्लूप्रिंट। अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का उनका वित्तीय ब्लूप्रिंट अलग अलग होता है। ये ब्लूप्रिंट अवचेतन मन में इंसान के बचपन से तैयार होता है। इसी वित्तीय ब्लूप्रिंट पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति निर्भर होती है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के तालमेल का परिणाम है। ये वित्तीय ब्लूप्रिंट उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर बचपन में। आपको अभी जो आर्थिक फल मिल रहे हैं वो आपके इसी वित्तीय ब्लूप्रिंट का परिणाम है। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। आपकी आर्थिक प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं और कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने वित्तीय ब्लूप्रिंट को और अपने आर्थिक प्रोग्रामिंग को अमीरों वाली आर्थिक प्रोग्रामिंग और वित्तीय ब्लूप्रिंट में बदलकर आर्थिक सफलता पाई जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, अपना वित्तीय ब्लूप्रिंट बदलकर आप आर्थिक सफलता पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले आपको आर्थिक प्रोग्रामिंग के 3 तरीकों को समझना होगा। पहला मूल तरीका है शाब्दिक प्रोग्रामिंग। बचपन में आपने क्या सुना था? पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अमीर लोग लालची होते हैं, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, पैसा कभी पर्याप्त नहीं रहता और सबसे मशहूर वाक्य है, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इस प्रकार के शाब्दिक कंडीशन से आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट बनता है और आपके वित्तीय जीवन को चलाता है। अगर आपका शाब्दिक कंडीशन बदला जाए तो वित्तीय सफलता पाई जा सकती है। इसका एक उदाहरण लेखक देते हैं। लेखक के मिलियनेयर माइंड सेमिनार में आया हुआ एक युवक स्टीफन, उसकी माँ बचपन में अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वे गरीबों का खून चूसते हैं और दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा होना चाहिए, उसके बाद अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप सुअर हैं। उसकी माँ ने उसका शाब्दिक कंडीशन करके उसे ये विश्वास दिला दिया था कि अमीर होना बुरी बात है, इसलिए वो अमीर बनना नहीं चाहता था, बुरा बनना नहीं चाहता था। 10 मिनट में बेहद प्रभावकारी अनुभवजन्य तरीकों का प्रयोग करके लेखक ने स्टीफन का धन का ब्लूप्रिंट बदल दिया। इसके बाद वो सिर्फ 2 सालों में कड़के से मिलियनेयर बन गया। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वो है मॉडलिंग, यानी कि अनुसरण। पैसे के मामले में आप अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं तो जाहिर है आपका भी ब्लूप्रिंट अपने माता पिता जैसा ही होता है और आपकी भी वित्तीय स्थिति आपके माता पिता जैसी ही होती है। अगर आपके माता पिता वित्तीय सफल नहीं है तो आपकी भी स्थिति इससे अलग नहीं हो सकती जब तक आप अपनी वित्तीय रिकंडीशनिंग नहीं कर लेते। यहाँ लेखक खुद का उदाहरण देते हैं। लेखक के डैडी बिजनेसमैन थे और उनके बिजनेस में हमेशा से ही उतार चढ़ाव रहता था। लेखक के डैडी का बिजनेस कभी शिखर पर जाता था तो कभी लेखक के डैडी बिल्कुल भी कड़के हो जाते थे और ये सिलसिला लेखक के डैडी के जीवन भर चलता रहा। जब लेखक ने 21 साल की उम्र में वही बिल्डर का बिजनेस शुरू किया तो लेखक ने अनुभव किया कि लेखक भी थोड़ा पैसा कमाने के बाद दोबारा कड़के हो जाते थे, फिर दूसरे बिजनेस में छलांग लगा देते थे और खुद को शिखर पर समझने लगते थे। लेकिन साल भर बाद ही वे खाई में पहुंच जाते थे। ये उतार चढ़ाव का सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहा। आखिरकार 10 साल बाद लेखक पहचान गए
कि शायद वो अवचेतन रूप से अपने डैडी की उतार चढ़ाव भरी आमदनी के पैटर्न को दोहरा रहे थे और उन्होंने खुद को रिकंडीशन करके इस उतार चढ़ाव भरे मॉडल से बाहर निकलकर लगातार बढ़ने वाली आमदनी हासिल की और वो मल्टी मिलियनियर बन गए। दोस्तों, हमारी कंडीशन का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे, ये अनुभव बहुत अहम है क्योंकि ये आपकी अवधारणाओं को और भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। कोई विशिष्ट घटना आपके वित्तीय जीवन को प्रभावित करती है और आप जीवन भर उसी घटना के प्रभाव में रहते हैं। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वो मिलियनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने आई थी। जोशी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। थोड़ी छानबीन के बाद उसने बताया कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट में उसके मम्मी डैडी में पैसों को लेकर बहस हो रही थी। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्के मार रहे थे और फिर उनका चेहरा लाल नीला पड़ा। हार्ट अटैक के कारण वो फर्श पर गिर गए। उसने अपने डैडी को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद उसने पैसों को दर्द के साथ जोड़ दिया और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो पैसों से छुटकारा पाती थी। लेखक ने जोशी की ये पुरानी ब्लूप्रिंट को पहचान कर बदल दी। आज जोशी वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की राह पर है। अब वो फाइनेंशियल प्लानर बनकर लोगों को मदद कर रही है। तो दोस्तों, ये थे आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट को कंडीशन करने वाले 3 तरीके। दोस्तों, अब आप ये कैसे बता सकते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कहाँ पर सेट है? ये स्पष्ट करने का एक तरीका ये है कि आप अपने परिणाम देख लें, अपना बैंक खाता देखें, अपनी आमदनी देखें, अपना नेटवर्थ देखें, निवेश में अपनी सफलता देखें, बिजनेस में अपनी सफलता देखें। ये देखें कि आप फिजूल खर्ची हैं या मितव्ययी। देखें कि आप अपने धन का कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं। देखें कि आपकी आदतें नियमित हैं या अनियमित। देखें कि आप पैसे के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप आपके परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये बात तय है कि आपको अपने ब्लूप्रिंट को रिकंडीशन करने की आवश्यकता है। तभी आप अमीर लोगों जैसे परिणाम पा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, इस बुक समरी के सेकेंड पार्ट में हम वो 17 तरीके जानेंगे जिनका उपयोग करके अमीर लोग दौलत उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक समरी का सेकेंड पार्ट जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस बुक समरी के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।